नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में परचून की सिर्फ एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक को सब मोटू परचून वाला कह के बुलाते थे। वो बहुत ही लालची और मक्कार था। गांव में परचून की सिर्फ उसकी ही दुकान थी। इस बात का वो बहुत नाजायज फायदा उठाता था। वो शहर से सस्ते दाम में सामान लाकर गांव वालों को महंगे दाम में बेचा करता था और खूब मुनाफा कमाया करता था। अब जल्द ही दिवाली आने वाली थी तो मोटू शहर के बड़े गोदाम पर पटाखे लेने पहुंच गया। मोटू को देखकर गोदाम का मालिक रामलाल कहता है, अरे आइए आइए मोटू जी, अब की बार तो आप जल्दी आ गए दिवाली का सामान लेने के लिए। और बताइए कौन कौन सी ब्रांड के पटाखे पैक करवा दूं आपके लिए। आजा भाई छोटू, पैक कर दे। अरे गांव वालों को ब्रांड का कुछ नहीं पता, उनको तो पटाखों से मतलब है। अगर उन्हें ही ब्रांड का सामान भेजूंगा तो मेरा ये मोटा पेट कैसे भरेगा। तुम तो मुझे पिछले साल के वो पटाखे दो जो तुमसे अब कोई भी नहीं खरीद रहा। तुम तो अब उसे कूड़े में ही फेंकोगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसे मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इससे तो तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इस दिवाली मोटा पैसा भी तो कमाना है। फिर मोटू सारे पुराने पटाखे लेकर गांव आ जाता है और गांव के बच्चों को महंगे दामों में बेच देता है। दिवाली वाले दिन सरपंच जी का लड़का भी मोटू की दुकान के लाए हुए पटाखे चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई पटाखों को आग लगाने के बाद भी किसी में भी आवाज नहीं हुई। ये सब सरपंच जी भी दूर खड़े होकर देख रहे थे। फिर निराश चिंटू अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा मेरा एक भी पटाखा नहीं फूटा। इतने में मोहनलाल भी वहां आ गया और सरपंच जी से कहने लगा, अरे सरपंच साहब, क्या बात है, गांव में सब ठीक है ना? इस दिवाली तो पटाखों की आवाज ही नहीं आ रही, लग ही नहीं रहा गांव में दिवाली मनाई जा रही है। अगली ही सुबह एक व्यक्ति सरपंच के पास आया और कहने लगा, सरपंच जी, मुझे मोटू परचून वाले के खिलाफ शिकायत करनी है। एक तो उसने बहुत महंगे दामों पर पटाखे दिए और उसके बावजूद उसमें से एक भी नहीं चला और सारे के सारे पटाखे खुशी निकल रहे हैं। इतने में कुछ लोग और आ गए और सभी के पटाखे नहीं चल रहे थे। फिर सरपंच सभी को लेकर मोटू की दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ मोटू, लोगों का कहना है तुम्हारी दुकान से लिया हुआ एक भी पटाखा नहीं फूटा। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है तुम्हारे सारे पटाखे खुद से निकल रहे हैं। क्या चक्कर है तुम्हारा, कहाँ से लाए इनको? अरे सरपंच जी, अब घर में थोड़ी ना बनाता हूँ ये पटाखे, आगे से ही ये ऐसे आए हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? आगे से कहाँ से? वो शहर वाले रामलाल जी के गोदाम से। रुको जरा, मैं अभी पता कर लेता हूँ असली माजरा क्या है। रामलाल तो मेरा दोस्त ही है। फिर सरपंच ने शहर वाले गोदाम के मालिक के पास फोन लगाया और कहने लगे, अरे रामलाल जी, कम से कम मेरी दोस्ती का तो ख्याल रख लेते। आपने हमारे गांव के मोटू को कैसे पटाखे दिए हैं? एक भी पटाखा नहीं फूटा इसका। अरे सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मोटू से पहले ही कहा था कि भाई पटाखे पुराने हैं, मत लेकर जाओ, ये चलेंगे नहीं। पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कूड़े के भाव में सारे भूसे पटाखे लेके चले गए। बोल रहा था कि इस बार दिवाली में मोटा पैसा छापूंगा। सच्चाई सुनते ही सरपंच जी गुस्से में भर गए और कहने लगे, अरे मोटू, तू तो बड़ा धोखेबाज है रे। एक तो इतने महंगे पटाखे और ऊपर से सारे भूसी। अब तो तेरे लालच की कोई सीमा ही नहीं रही। आज ये तेरा लालच तेरी दिवाली मनवा कर ही रहेगा। गांव वालों, आज इस लालची को सबक सिखाकर ही रहेंगे हम। इसने पूरे गांव की दिवाली खराब कर दी, मारो इसको। और फिर गुस्से में भरे लोगों ने लालची मोटू परचून वाले की जमकर धुनाई कर दी और उसकी सारी अकल ठिकाने लग गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव जिसका नाम था
शिवपुरा। वो गांव अपने हरे भरे खेतों, लंबी चौड़ी नदियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की असली पहचान इसके अमीर सेठों के आतंक से थी। गांव के सभी गरीब लोग इन सेठों के जाल में फंसे हुए थे। अमीर सेठों का मकसद था गरीबों को ब्याज पर पैसा देना, और फिर जब वे लोग पैसे चुकाने में असमर्थ हो जाए तो उनका घर, जमीन, सब कुछ छीन लेना। गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी जो सेठ मोतीलाल की थी। वो सभी सेठों में सबसे अमीर और घमंडी था। सेठ मोतीलाल ने अपनी संपत्ति गरीब किसानों से ठगे हुए पैसों से बनाई थी। उसने गांव के लगभग सभी परिवारों की जमीनों और घर कब्जा लिए थे। मोतीलाल का नियम था कि जो भी उसके पैसे नहीं चुका पाएगा, उसकी संपत्ति और कभी कभी उसके बच्चे तक उसके गुलाम बन जाएंगे। हर दिन गांव के गरीब किसान मोतीलाल के द्वारा किए गए अन्याय के लिए उसको कोसते। वो बेचारे अपने ही गांव में दास की जिंदगी जीने पर मजबूर थे। एक दिन गांव का एक गरीब किसान सेठ के पास आया। सेठ जी, मुझ गरीब पर रहम कीजिए, मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। अगले महीने में ब्याज समेत आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। रहम कीजिए गरीब पर सेठ जी। मोहलत? तुम लोगों को तो बस यही नौटंकी करनी आती है। अगर अगले महीने तक मेरा पैसा नहीं चुकाया ना, तो तेरी बीवी और तेरे बच्चे मेरी संपत्ति होंगे और उन पे सिर्फ मेरा हक होगा, समझा? पूरे गांव में सेठ का आतंक था। उसी गांव में एक गरीब लड़का जिसका नाम रमेश था, वो अपने बीमार पिता के साथ रहता था। रमेश के पिता कुछ समय पहले बीमार हो गए थे। अपने पिता के इलाज करवाने के लिए रमेश ने मोतीलाल से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन इलाज के बावजूद उसके पिता का निधन हो गया। अबे ओ, आंसू बहाने बंद कर और मेरे पैसे निकाल। 50,000 लिए थे ना तूने पिछले महीने, पूरा ब्याज मिला के ये हो गए 3 लाख। सेठ जी, 50,000 के 3 लाख कैसे हो गए, वो भी सिर्फ 1 महीने में? और आपने उधार देते टाइम तो बहुत कम ब्याज बताया था ना? अबे ओ डेढ़ शाने, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा, समझा? पैसे मेरे, उधार मैंने दिया, तो ब्याज कितना लगेगा वो भी मैं बताऊंगा, समझा? 1 महीना बोल के ले गया था ना, 1 महीने में लौटा देता तो 50,000 के 60,000 देने होते, और आज हो गया 1 महीना और 1 दिन पूरा, और 1 दिन ज्यादा होने का कितना ब्याज लगेगा ये मैं बताऊंगा। चल 3 लाख निकाल, ना तो अपने घर और खेत मेरे नाम कर, और सुन, कल से मेरे खेत में मजदूरी करने आ जाना, क्योंकि तेरा घर और तेरा खेत मिलाकर भी 3 लाख का नहीं है, समझा? और बेटा, अगर मजदूरी करने नहीं आया तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा, समझा ना? समय पर पैसे ना चुका पाने पर लालची सेठ ने रमेश का घर और जमीन कब्जा ली थी, और अब रमेश को दिन भर सेठ के यहाँ मजदूरी भी करनी होती थी। रमेश का एक ही सपना था, अपने घर और जमीन को वापस लेना, क्योंकि घर और खेत ही उसके पिता की आखिरी निशानी थी। रमेश अब जंगल में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा। कभी कभी वो सोचता, क्या मेरा जन्म ही इस गुलामी के लिए हुआ है? क्या मैं कभी अपने पिता की जमीन उस सेठ से छुड़वा पाऊंगा? हर महीने मोतीलाल और गांव के बड़े सेठ मिलकर योजना बनाते कि कैसे वो अपना आतंक और ज्यादा बढ़ा सके। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने विदेश से एक बहुत बड़ी तिजोरी मंगवाई है जिसमें बहुत सारे लॉकर हैं। अब तुम सब भी अपने कीमती सामान मेरे पास जमा करवा सकते हो और तुम्हारा सारा माल सुरक्षित रहेगा। बदले में बस थोड़ा बहुत मुझे फीस दे दिया करना हर महीने। अब इन गरीब गांव वालों का कोई भरोसा थोड़ा ही है, साले चोरी ना कर ले हमारी मेहनत की कमाई को। सभी ने सेठ की इस बात पर हामी भर दी। एक दिन रमेश जंगल से लकड़ियां बीनने गया। लकड़ियां बीनते बीनते उसकी नजर एक बिल पर पड़ी, जहाँ से उसे
एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। फिर जैसे ही रमेश ने बिल में हाथ देकर देखा तो उसको वहाँ ढेर सारे सिक्के मिले। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। खुशी खुशी वो अपनी झोपड़ी में वापस लौट आया और सोने के सिक्कों को एक संदूक में छुपा कर रख दिया। अगले दिन फिर वो उस बिल के पास गया और जैसे ही उसने बिल में अपना हाथ डाला उसको फिर से सोने चांदी के सिक्के मिले। अब ये उसका रोज का नियम बन गया और हर दिन उसे सोने चांदी के सिक्के मिलते। हफ्ते 2 हफ्ते में सिक्के इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे कि उसका संदूक भर गया और फिर उसने संदूक को जमीन में गाड़ दिया। अब उस संदूक का राज सिर्फ रमेश ही जानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश ने इन सिक्कों से अपनी पुरानी जमीन और घर वापस खरीद लिया। उसने एक नया घर बनाया और उसमें आराम से रहने लगा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे मेरे पिताजी की जमीन वापस दिला दी। पर मेरे पास तो अभी भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। क्यों ना मैं इस पैसों से मेरे जैसे गरीब बेचारे किसानों की मदद करूं। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो मुझ में और उन लालची सेठों में क्या अंतर रह जाएगा। और अब रमेश गांव के गरीब लोगों की मदद करने में जुट गया। धीरे धीरे गांव के गरीब लोगों ने गिरवी रखी अपनी जमीन और मकान सेठों के चंगुल से छुड़वा ली। गांव के सभी गरीब लोग अब रमेश को अपना मसीहा मानने लगे और इतना पैसा आ कहां से रहा है ये कोई नहीं जानता था। जैसे गांव के सेठों को पैसा मिलता वो गरीब किसानों की जमीन वापस लौटा देते और मिला हुआ पैसा ले जाकर सेठ मोतीलाल के पास तिजोरी में जमा करवा देते। एक रात जब मोतीलाल गहरी नींद में था तभी एक चोर उसके घर में घुस आया और चोरी करते वक्त पकड़ा गया। पुलिस को बुलाया गया और चोर से सख्ती से पूछताछ की गई। ओ साहब जी मुझे माफ कर दो साहब जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। वो मैं ही था जो मोतीलाल के घर में कई महीनों से चोरी कर रहा था। मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सारे पैसे लौटाने को तैयार हूँ सेठ जी, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। चोरी का माल मैंने कहीं नहीं बेचा, मेरे पास सब रखा हुआ है। ये सुन मोतीलाल ने जैसे ही सभी लॉकर को खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। लगभग सारे लॉकर खाली थे। मोतीलाल गुस्से से भर गया। अरे मेरे पैसे कब वक्त मेरे पैसे कहाँ गए? सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, आप बोलिए ना इनको, आप बोलिए ना इनको। चोरी का माल मैं सारा लौटाने को तैयार हूँ सेठ जी। अबे ओ देवता, वो सब मेरे पैसे नहीं थे, वो गांव के सभी सेठों का पैसा था। इससे पहले मुझे हार्ट अटैक आ जाए, जल्दी बता वो माल कहाँ है? फिर चोर उन्हें जंगल में एक बिल के पास ले गया जहाँ उसने सारे सोने चांदी को छुपाया था। दरअसल वो चोर रोज रात होते ही सेठ के घर जाया करता था और रोज एक तिजोरी पर अपना हाथ साफ करता और सारे पैसे लूटकर उस बिल में डाल दिया करता था। जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस ने वहाँ खुदाई करवाई पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। आए, मैंने तो यहीं रखा था, सच कह रहा हूँ, मैंने यहीं रखा था। माल कहाँ गायब हो गया? सर जी माँ कसम, मैंने यहीं रखा था। ये सुन सेठ मोतीलाल बेहोश होकर गिर गया। गांव के सभी लोग ये नजारा देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। भीड़ में खड़ा रमेश भी सब समझ गया कि जो रोज उसे ये पैसे मिलते थे वो ये चोर ही यहाँ छुपा कर रखता था। वो भगवान के द्वारा किए गए न्याय से बहुत खुश था। सेठों के द्वारा गरीब का खून चूस चूस कर लूटा हुआ धन गांव के लोगों के पास वापस आ गया था। सेठ मोतीलाल के साथ साथ उसके सभी दोस्त सेठ बर्बाद हो चुके थे। गांव में एक नई सुबह हुई। मोतीलाल और अन्य सेठ अब खुद मजदूरी करने को मजबूर थे। अब ऐसा समय आ गया कि मोतीलाल सेठ से भिखारी बन गया। अब उसके खाने के भी लाले थे। वो गांव में दर दर भटकता ताकि कोई उसको मजदूरी का कुछ काम दे दे। इस तरह शिवपुरा एक बार फिर से खुशहाल गांव बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।
I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever,